स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थी विषय में। आज हम पढ़ेंगे हम लोग साइंस, ठीक है। साइंस में वो भी बायो यानी कि बायो वाले टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। उसमें जो टॉपिक होता है विटामिन, यानी कि विटामिन क्या होता है। ये विटामिन एक कार्बनिक यौगिक पदार्थ है। विटामिन ये एक बेसिक जो है फैक्ट है, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इजी होने के नाते ही बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन। जैसे विटामिन की खोज, कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। जैसे विटामिन की खोज फंक ने किए थे, फंक ने, ठीक है। और डिस्कवरी दिए थे इन्हीं ने, डिस्कवरी दिए थे ल्यूलिन वैज्ञानिक ने, ठीक है। ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक ने इसके विषय में डिस्कवरी दिए थे और खोज किए थे फंक, जो कि ये फंक जो है ये नामकरण कर दिए थे, इसीलिए इनका नाम एक खोज के तौर पे देखा जाता है। ल्यूलिन का नाम बहुत ही कम देखा जाता है, ठीक है। और एक सिद्धांत भी दिया था इसी विटामिन के विषय में। सिद्धांत विटामिन का एक सिद्धांत आया था। वो सिद्धांत फंक एवं हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, यानी कि खोज किए थे फंक ने और डिस्कवरी दिए थे ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक ने, और जो सिद्धांत दिए थे वो दिए थे फंक एवं हॉपकिंस नामक, ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जो हमारे सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो आइए इस विटामिन को देखते हैं। विटामिन भी दो टाइप्स की होती हैं। एक तो जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है BC, यानी कि B और C, ये दो विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे तो WBC, ठीक है। WBC, W हो जाएगा हमारा वाटर, और B से हमारा विटामिन B, और C से विटामिन C, ये हमारे वाटर में यानी कि जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे, ठीक है। और जो वसा में घुलनशील है वो है यानी कि केड़ा, ठीक है। जल में घुलनशील WBC, वसा में घुलनशील, इसके अलावा जो बचते हैं वही हो जाएंगे, ठीक है। उसको जो शॉर्टकट से याद करते हैं वो केड़ा के नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ से देखते हैं विटामिन C, यानी विटामिन A का रासायनिक नाम है ये, रासायनिक नाम, और ये हो जाएगा रोग, यानी कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ठीक है। और ये विटामिन की खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। ये सभी तीन फैक्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। विटामिन ए यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इससे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की जो खोज करता है वो है मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। और विटामिन बी यानी कि इसका रासायनिक नाम है थायमिन, और रोग हो जाता है वेरी नामक रोग, और खोज करता वाले वही हैं, यानी कि जो विटामिन ए की खोज की है वही बी वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन सी यानी कि इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे जो होने वाला रोग है वो है स्कर्वी, और इसकी जो वैज्ञानिक है खोज करता, यानी कि कौन वैज्ञानिक खोज किए थे, होलकट नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से हमारा रिकेट्स रोग हो जाता है, और इसकी खोज करता है हमारे हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक, ठीक है। विटामिन सी यानी कि टोकोफेरॉल, इसमें क्या होता है कि नपुंसकता, यानी कि ये खोज करने वाले इवास नामक वैज्ञानिक है, ठीक है। और विटामिन के यानी कि इसका रासायनिक नाम हो फिलोक्विनोन,
और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, यानी कि जो ब्लड में होता है उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ब्लड निकलता ही जाता है उसकी कमी से, यानी कि फिलोक्विनिन की कमी से हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक है डैम एवं डेजी नामक वैज्ञानिक ने विटामिन के यानी कि फिलोक्विनिन के खोज करता है डैम एवं डेजी ने। ठीक है, तो ये रहे हमारे विटामिन। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितनी विटामिन आती है, तो टोटल है 8, यानी कि 8 है बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन। जैसे देखिए विटामिन 1 थायमिन, विटामिन 1 का ये रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम ये रासायनिक नाम है। ठीक है, और ये है रोग। ठीक है, यानी कि इस कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थायमिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से वेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया था। विटामिन 2 यानी कि इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से क्लोसिस नामक ये रोग हो जाता है। थर्ड है हमारा नियासिन, यानी कि बी थर्ड की कमी से कौन सा रोग होता है, नियाग्रा यानी कि पेलेग्रा नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है कि त्वचा का फटना, जिसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, या फिर त्वचा का फटना। इसके अलावा एक और की इसके कारण बीमारी हो जाती है, वो है बालों का झड़ना। वर्तमान में समय में इसकी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, B6 है हमारा पायरोडॉक्सिन, यानी कि इससे हमारा एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, B7 यानी कि इसका रासायनिक नाम है बायोटीन की कमी से पांडु रोग हो जाता है। B9 यानी कि फोलिक एसिड, इसकी कमी से एनीमिया का मैंगलोब्लास्टिक नामक एक रोग हो जाता है, जो कि एनीमिया के अंतर्गत ही आता है, मैंगोब्लास्टिक। ठीक है, B12 यानी कि इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, यानी कि इसमें ही कोबाल्ट की मात्रा होती है। ठीक है, कोबाल्ट की देखने को मिलता है हमें। B12 इसकी कमी से भी एनीमिया का एक अन्य रोग है, जिसका नाम है पर्नीसियस, इसकी कमी से हमें ये रोग हो जाता है। ठीक है, तो लगभग ये रहे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन के रिलेटेड फैक्ट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।